नमस्कार दोस्तों। तो आज सुबह हमने बात की कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में क्या कैटेगरीज होते हैं, क्या उनके प्राइसेस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट कॉमर्शियल रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो अभी मैं ऑफिस से वापस जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जिन प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने उस वीडियो में लिए समझाने के लिए, गौड़ सिटी मॉल, गौड़ सिटी सेंटर, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जाते हुए आपको ये सारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो आपको दिखा भी दूँ, क्योंकि ये मेरे रूट पर ही आते हैं। तो इसलिए इन कंटिन्यूएशन टू माय प्रीवियस वीडियो वेयर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ commercial real estate, basically broadly there are two different type, mall and high street. So mall is a centralized AC building, and high street is the common area is non AC and shop have their own AC, right? So there's the main difference between high street and mall. तो अभी और मैंने आपको बताया था एक डिफरेंस की गौड़ सिटी मॉल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आई थिंक ये अभी अकेला मॉल है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। और उसी के बराबर में गौड़ सिटी सेंटर है, जो कि एक हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल स्पेस है और वो नहीं ज़्यादा चल रहा है। तो अभी अगर आप साइड से देख पा रहे होंगे तो हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ चौक पर एंट्री करने वाले हैं, और सबसे पहले कॉर्नर में ही गौड़ सिटी सेंटर प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। अब यहाँ पे एक तो ये मॉल नहीं है, ये एक नॉर्मल हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल है, और इसमें यूजर्स को जो शॉप बेचे गए थे वो सेल्फ यूज के प्रोस्पेक्ट से बेचे गए थे। तो उस वजह से और एक ही डाउन साइड है कि यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स गौड़ सिटी सेंटर में नहीं हैं और काफ़ी खाली भी है, तो रिस्पॉन्स एकदम भी अच्छा नहीं है गौड़ सिटी सेंटर का, जबकि ये गौड़ सिटी मॉल के बिल्कुल बराबर में है। और गौड़ सिटी मॉल अपने आप में एक हिट प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत आ रहा है, राइट। एंड आई थिंक ग्रेटर नोएडा वेस्ट को दूसरे मॉल की एक बहुत सख्त ज़रूरत है जो जस्टिफाई करेगा आइरिस रेहान को, जिसके बारे में भी हमने सुबह बात करी थी। तो अभी आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि हम गौड़ चौक पर आ गए हैं, और पहला ही कॉर्नर पे जो प्रोजेक्ट है वो गौड़ सिटी सेंटर है, जिसमें ऊपर ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और नीचे शॉप्स हैं। तो शॉप्स में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस नहीं है। वहीं गौड़ सिटी मॉल अगर आप देख पा रहे हैं उससे नेक्स्ट बिल्डिंग में वो रेडिसन ब्लू ओपनिंग सून, राइट। सो वहाँ का जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो रेडिसन के ब्रांड के अंडर आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप एज अ लाइक इफ यू हैव बॉट अ स्टूडियो अपार्टमेंट, तो आप उसको रेंट पर देना आप एक अकेले बंदे के बस का बात नहीं है। तो कोई ना कोई कॉमर्शियल बॉडी हो जो उसको आपके बिहाफ पे मैनेज करे, और वो प्रॉफिट शेयरिंग में आपको कुछ उसका रेंट और या लीज आपको मिले। तो ये हमारा गौड़ सिटी मॉल है लेफ्ट हैंड पर। उसके बाद है जो तीसरा कॉमर्शियल अब आएगा लाइन में, वो ATS कबाना हाई है, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। अभी आई थिंक उसमें दोबारा से काम शुरू हुआ है। तो ATS ग्रुप का आजकल जो ट्रैक रिकॉर्ड है उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। तो ये हमारा तीसरा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है विच इज ATS कबाना हाई। उससे अगला अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे, तो वो है गैलेक्सी डायमंड प्लाजा। तो गैलेक्सी डायमंड प्लाजा में भी विंड बैंक्वेट्स है, जो कि यहाँ पे कॉमर्शियल स्टूडियो को मैनेज कर रहा है, और नीचे रिटेल स्पेस है जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फ्रंट की शॉप्स हमेशा चल जाती हैं, अंदर चाहे उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना हो। नेक्स्ट कॉमर्शियल में है हमारे पास ये हॉलीडे इन का
होटल जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और पता नहीं इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। ब्रांड अच्छा है बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। नेक्स्ट हमारे पास है गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा। इसमें अच्छे शॉप्स हैं, एंकर स्पेस हैं, बट अंदर का पोर्शन रिटेल का खाली पड़ा है। जो ग्राउंड फ्लोर सड़क से दिखने वाले शॉप्स हैं वो सारे रेंट पर हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, बट अंदर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। ये भी एक हाई स्ट्रीट है। तो यहाँ तक हमारे आई थिंक पहला था गॉड सिटी सेंटर, दूसरा गॉड सिटी मॉल, तीसरा ATS कबाना हाई, चौथा गैलेक्सी, पांचवा IHG, छठा। तो ये छठा प्रोजेक्ट है कॉमर्शियल लाइन से। ये हमारा क्रॉसिंग वाला मोड़ है लेफ्ट साइड पे। और अब हम इससे आगे चलते हैं तो आप अगर सामने देख पा रहे होंगे तो गॉड का दूसरा कॉमर्शियल, इनफैक्ट तीसरा कॉमर्शियल है, गॉड वर्ल्ड स्मार्ट स्ट्रीट राइट। सो ये अगेन एक हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट पर रिटेल स्पेस है जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आउटलेट अभी भी नहीं खुले हैं। इसका आगे क्या रिस्पॉन्स होगा 1 साल बाद वो नहीं पता, बट अभी बहुत ज़्यादा इसमें भी शॉप्स ओपन नहीं हुए हैं। ये हमारा 7वां कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है लाइन से। उसके बाद आएगा आपका महागुन मरीना वॉक, जो एक मॉल है, बट ये प्रोजेक्ट बीच में रुका हुआ है बिल्कुल। आई थिंक महागुन और गॉड के बीच में भी कोई कॉमर्शियल है लेफ्ट में, इसका नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है बनना। मरीना वॉक बीच में रुका हुआ है। देन आपका प्रोजेक्ट है लंदन मार्ट, जो आई थिंक अभी फिलहाल तो रुका है। लंदन मार्ट के बाद है एपेक्स का एक कॉमर्शियल अगेन जिसमें काम चल रहा है, एपेक्स पार्क स्क्वायर। और उसके बाद अब ये है PKS का टाउन सेंट्रल, जिसमें फेज 1 में कुछ शॉप खुल गए हैं, बर्गर किंग, लेंसकार्ट लेफ्ट साइड में ग्राउंड फ्लोर पे। सो जो प्रीमियम शॉप्स हैं वो यूजुअली सबसे पहले रेंट आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट था कि शॉप्स लेते हुए आपको वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है जो सबसे प्रीमियम हो। कॉर्नर पे हमारा ये फ्यूजन का यूफेरिया मॉल है, जिसमें अभी शॉप्स आई थिंक बैंक खुला है SBI का, बाकी 1-2 शॉप हैं, ऊपर जिम है, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ नहीं है। अब कॉर्नर से अब हम आ गए एक मूर्ति पर, और यहाँ से कॉर्नर पे है साया का साउथ एक्स विच इज़ अ हाई स्ट्रीट, एंड देन आपको दिखेगा आइरिस त्रेहान का ग्रेनो वेस्ट, जो लॉन्च हुआ था एक हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल की तरह, बट बाद में वो अभी मॉल में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी अगर आप उसकी ब्रांडिंग देखेंगे तो वो मॉल है, आइरिस ब्रॉडवे ग्रेनो वेस्ट राइट। तो ये उम्मीद है कि जब ये लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर फेज 1, तो इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्शियल इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और गॉड सिटी मॉल के बाद यही एक फंक्शनिंग मॉल होगा अगर ये टाइम से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ रेट चल रहा है, या अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो। इनके यहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं, एंकर स्पेसेस हैं अवेलेबल, ऑफिस स्पेसेस सेल्फ यूज के लिए, रिटेल स्पेसेस सेल्फ यूज के लिए नहीं है, वो लीज पर ही होंगे। और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं फेज 2 में, जो कि इन्होंने ओपन ही नहीं करे हैं एंड यूजर के लिए। और एज पर मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे आई थिंक मैरियट के साथ इनका डील हुआ है कि JW मैरियट ही इनके स्टूडियो अपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आइरिस ब्रॉडवे के लिए। और एक किसी भी बिल्डर या प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है।
तो इनका जो प्रोजेक्ट गुड़गांव में है, सेक्टर 89 में, ब्रॉडवे, आइरिस ब्रॉडवे गुड़गांव, वहाँ पे एक बिल्डिंग में क्रोमा चल रहा है और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं रिटेल में। और रिसेंटली ही वहाँ पे सरोवर पोर्टिको का होटल लॉन्च हुआ है सेम प्रॉपर्टी में, आइरिस ब्रॉडवे गुड़गांव। तो ओवरऑल बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप आइरिस ब्रॉडवे ग्रेनो वेस्ट में चेक कर सकते हैं अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो। अब हम पीछे की साइड हैं बेसिकली आइरिस ब्रॉडवे और साया साउथ एक्स के। साया साउथ एक्स का आई थिंक सीसी अप्लाई हो गया है। और ये जो पार्ट है हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक मूर्ति वाला, हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई कॉमर्शियल मॉल या सिनेमा हॉल स्टार्ट हो, ताकि हमें गौड़ चौक ना जाना पड़े क्योंकि ट्रैफिक अब बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि जल्दी कुछ स्टार्ट हो और हम लोगों के लिए कॉमर्शियल हमारे पास अवेलेबल हो। दोस्तों, ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया या समझ आया हो कि इन अ नटशेल कॉमर्शियल रियल एस्टेट किस तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, और उम्मीद है हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, गुड बाय।